हॅलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम। कसे काय, बरे आहात का? कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका प्रभा जी के साथ प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में। तो यस गाइस, वेरी नाइस डे, इट्स वेरी नाइस डे। आप सबको भी बहुत बहुत हैप्पी डे। एंड यस, मैंने सोचा ऑफिस को जाने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा व्लॉग शूट करूं। और कल बहुत सारी बातें मुझे मतलब मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टा पे कि प्रभा जी आपने जो दिया है शादी का, ये वो क्या, ये अफवाह है या सच है? तो मैंने अपने एक शॉर्ट में भी बोला है कि ये कोई अफवाह तो है नहीं, सच ही लग रहा है। जिस तरह से सभी लोग इसका कंफर्मेशन दे रहे हैं, जहाँ मोस्टली अलका फुल्का जो इसकी स्पोक्स पर्सन बनी हुई है शुरुआती दिनों से ही, तो उसने अगर पुष्टि की है तो कहीं ना कहीं इन बातों में तथ्य है, ऐसा ही हम समझे। अगर नहीं हो तो फिर जितना हल्का अगर झूठ बोल रही है अगर झूठ नहीं है तो लोग उसको जो बोल रहे हैं ना, वो जूते मार मार के वो सच में कर देंगे उसको टकली तो चलिए उस बात की अपन बाद में ये करते हैं। और दूसरी बात कि लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है 2 जनवरी को हो, या फिर 17 फरवरी को हो, या हो सकता है कि आजकल में ही हो, पता नहीं 31 से पहले ही हो। तो ठीक है, जब हो तब हो। अच्छा है बाबा, जिससे जो भी हो अच्छा है, ये शादी करके जाए तो अपना इसकी जान छूट जाएगी और अपनी भी इस कंट्रोवर्सी से ये हो जाएगा जो भी हो, ये औरत का अच्छा हो, उसके बच्चे के लिए अच्छा हो। मोस्टली मैं बोलती हूँ उसका क्या ही है, वो क्या ही रिश्तों को ये करेगी। और दूसरी एक बात थी कि मतलब बहुत लोगों ने नोटिस भी किया है ये बात को कि जैसे ही यहाँ पे शादी की अनाउंसमेंट या फिर शादी की खबरें आती है तो क्या वहाँ तो सिग्नल नहीं जाते। ये लप्पू क्या बहकी अपने रील्स डाल रहा है, क्या क्या कर रहा है, उसकी जो हरकतें देख के क्या ये नहीं लगता कि इसको सिग्नल जाते हैं क्या वापस से, कि ऐसा करो वैसा करो, या फिर क्या है? मतलब मेरे को ना ये समझ में नहीं आता। ये जो है ना इनका सिग्नल भेजना, या फिर ये ऐसे ही करना, या फिर क्या ये ऐसे फिर से बवाल डालेगा? देखिए पिछला भी यही था कि इन्होंने वो अच्छे से सेटल डाउन नहीं किया था, तो उनके जो कमिंग ये था एंगेजमेंट, उसमें वो प्रॉब्लम आई। और उसमें मतलब उसने तभी भी वैसा ही किया है, जल्दबाजी में वो रिश्ता करने के इस पे इसको गुड नोट पे पूरा एंड नहीं किया, तो ये बाहर निकल के आया। तो क्या हम अभी भी ये कयास लगाए कि इस दीदी अभी भी सिग्नल भेज रही? जैसे ये फुल्का मुझे बोलती थी कि उसको चुप कराने के लिए वो जान जान बोल रही थी, तो अभी जो ये बहकी बातें कर रहा है, जो एक दूसरे को सिग्नल ये भेज रहे हैं, क्या अभी भी ये शादी तय होने के बाद दीदी उसको सिग्नल बोल के जान जान करके पुचकार रही है? क्या कर रही है? हाँ, अरे यार, तुम लोगों को दिमाग है या फिर तुम लोगों में ये है कि नहीं? हड़बड़ी में कोई भी रिश्ता नहीं होता, और अगर होता भी है ना तो उसका ज़्यादा टाइम नहीं होता वो रिश्ता, मेरे ख्याल से। देखिए मुझे ऐसा लगता है, जो भी हो, पर जिस तरह से दीदी का एक हिस्ट्री रहा है, मुझे नहीं लगता वो कोई भी रिश्ता अच्छे से संभाल सकती है या संभाल पाएगी, या उसको रिश्ते की अहमियत है, वो रिश्ता संभालना जानती है। वो भी था जो शादी का, वो तो अलग ही था, वो बहुत अच्छे थे उनके पति, और तब का जो है ना यही अलग था। पर जिस तरह से अभी इनकी आदतें हो गई है 5 साल में, और जिस तरह से ये एक जीवन साथी के चुनाव करने में हमेशा चूक जाती है, अच्छे व्यक्ति और इस व्यक्ति में पहचान नहीं कर पाती है। इनको सिर्फ मटेरियल प्लेजर, गाने उठा के नाचने, मुझे कौन पैसा देगा, कौन मुझे ये देगा, इन चीज़ों में दीदी को प्यार से ज़्यादा इन चीज़ों का मोह ज़्यादा दीदी को हमें लगता है। तो उस तरह से मुझे नहीं लगता इन द हेस्ट कोई भी रिलेशनशिप कामयाब होगा। अगर वो अभी मतलब ऐसा दिखाई, एक तरह से हल्का की मैं बात है जब सुना ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दीदी पक्ष नहीं ला सकती, दीदी के पास पक्ष नहीं है, दीदी पक्ष नहीं ला सकते। और वो क्या बोल रही थी, जब एक आदमी, आप बोल रहे हैं डिप्रेशन में दीदी शादी कर रही है, तो इसलिए शादी कर रही है कि जब एक औरत के साथ एक आदमी होता है तो वही मुंह तोड़ जवाब है लोगों के लिए कि किसी की मजाल की कोई उसको बोले। मतलब आप तीसरा बकरा दीदी का पक्ष लाने के लिए रख रहे हो सिर्फ? ओ माय गॉड मतलब आप तीसरे बकरे को सिर्फ इसलिए ला रहे हो कि वो दीदी का जो पक्ष लोग मांग रहे हैं और उसके पास कोई पक्ष नहीं है, तो तीसरा व्यक्ति आके दीदी का पक्ष रखेगा, इसलिए आप तीसरे व्यक्ति को सिर्फ ला रहे हो, इसलिए तुमने तीसरा बकरा फंसाया है। ओ माय गॉड, कहाँ से आती है ये मेंटालिटी? और क्या फुल्का, तूने जो बोला था, क्या मतलब अभी तीसरे बकरे को तुम लोग सिर्फ पक्ष लाने के लिए ला रहे हो? तो क्या फिर इसका सेटल डाउन किया है? जिस तरह से ये गाने गाते फिर रहा है, रील डालते फिर रहा है, मुझे नहीं लगता इसने कहीं भी अपना सेटल डाउन करा है, या फिर माइंड इसका रिलैक्स्ड है।
स्टिल द थिंग्स आर ऑन द ट्रिगर, उसको सिर्फ अभी भी ट्रिगर चाहिए, फिर फूट पड़ेगा बवाल। तो तुम लोगों में दिमाग है कि तुम इतने जल्दी जल्दी सिर्फ उसको भगाने के लिए कर रहे हो, तो वो बच्ची के साथ अन्याय हो जाएगा। मत खेलो वो बच्ची के इमोशंस के साथ फिर से। और ये है, ये जो औरत एक अच्छे इंसान के साथ एंगेजमेंट होने के बाद भी अपने XYZ से रिश्ता रख सकती है, या फिर फ़ोन पे उसको जान जान बोल सकती है मैसेजेस पे, तो अभी भी क्या भरोसा है कि कोई अच्छा आदमी मतलब मिला है और उससे फिर भी इससे पीछे से बात नहीं कर रही है। हाँ, क्या पता आगे भी उससे शादी करने के बाद भी ये रिश्तों में कैसी आए, कैसी रहेगी, कैसी नहीं। ये रिश्ते निभाना तो नहीं जानती, इसको रिश्तों की मर्यादा गरिमा पता ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के किसी से शादी भी कर रही है, तो और फिर भी ये ऐसे उठ के आ रहा है, फिर से उठ के ऐसे रील डाल रहा है, तो कहीं भी मुझे नहीं लगता कि आगे जाके अच्छा होगा। चाहते हैं देखो अच्छा हो, हर किसी के साथ अच्छा हो, हर किसी को अच्छा मिले जीवन साथी, पर उसको मिले जिसको सच में एक जीवन साथी की, एक अच्छे व्यक्ति की परिभाषा मालूम हो या फिर महत्व मालूम हो। ठीक है, ये बात है। तो मेरे को वो नहीं पता चल रहा कि तीसरा बकरा सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है या फिर इसलिए लाया जा रहा है ताकि दीदी के पास पक्ष नहीं है, और ये मुंह पे मारेगी तीसरा पति और बोलेगी ले ये मेरा पक्ष है लोगों को। तो ये तो मेरी समझ से बाहर है भाई साहब। ठीक है, और लप्पू जो है वो अपने अलग ही जोन में जा रहा है, अलग ही इसमें जा रहा है। क्यों भाई साहब क्यों? तुमने तो कहा कि अभी मैंने गलती किया था, मेरा ऐसा नहीं था, मेरा वैसा नहीं था। हाँ, और उधर तुम्हारी अम्मा रो रही है कि कोई तो भी आया था बच्चा लेके, छोटा बच्चा लेके, तो हमारी अफसर अम्मा के दुख फूट गए, मेरी बहुएं कब अंडा देगी, कब अंडा देगी। अरे अम्मा कब अंडा देगी, तेरे बेटे ठीक से रहेंगे तब अंडा देगी ना। एक बेटा तो घूम रहा है किसी और के पीछे। हाँ, फिर से हमारे भौजे हम का ही बताए हैं ना, इतना रोना आ रहा है, इतना रोना आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे पतिदेव फिर से रील बना रहे हैं अपनी सजना के लिए, है ना। ऐसा है सब। तो कैसे ही उसको मतलब फिर से आंसू नहीं आएंगे, उसको ये देख देख के आंसू आ रहे हो। कहीं ना कहीं वो बोली थी कि है इनका स्टेटस है ओपन, अभी भी देखते हैं एक दूसरे को, देखते हैं एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो हो सकता है सिग्नल भी भेज रहे होंगे दीदी। तो यार ये सिग्नल भेजने वाले ना कभी किसी शादी के रिश्ते में ना नहीं रह सकती रहे। मेरे को तो ये है कि और किसी तीसरे का ज़िंदगी बर्बाद होने से अच्छा है ना तू ऐसे ही रह ले बाबा, सच में ऐसे ही रह ले। सिर्फ ना वो घर वाले भी अगर इन द हेस्ट सिर्फ इसको ये बदनामी से बचने के लिए अगर कर रहे हो ना, तो बाबा एक अच्छे इंसान का, राम जैसे इंसान का ज़िंदगी तो तुम लोगों ने, अच्छा हो गया कि शादी से पहले वो उसको ये हो गया, पर किसी और की आदमी के अच्छे परिवार की ज़िंदगी मत खराब करो यार। अगर तुम्हारे लड़के में सच में संस्कार नहीं है, रिश्तों की गरिमा नहीं जानती है लड़की की औरत, तो तुम मत करो मेरे ख्याल से। क्योंकि जिस तरह से फिर से इसको सिग्नल भेज के ये फिर से जो कर रहा है ना, और ये गाड़ी देते ही वो गाड़ी ले रहा है, वह बोल रहे आपने सब धरती माता के इसमें देखा, रिएक्शन के इसमें देखा, बराबर है। सिग्नल जो भेज रहे हैं उससे तो शक हमको ही जा रहा है, तो लोगों को क्यों नहीं जाएगा। और जो भी खुला बकरा है जो कि तीसरा फंसाया हुआ है, उसको तो जाना ही चाहिए कि ये क्या बवाल हो रहा है ना। तो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, ना ही ये है कि मैं इसको दिखाने के लिए उससे शादी करना, ये कभी नहीं करना। तुम्हारे दिल से टाइम लेना, अच्छा ये करना कि अभी फ़िलहाल के लिए कुछ तो भी करके मुझे जवाब देना है करके किसी और को फंसा के सामने ला के जवाब देना, वेरी रॉन्ग। ये रॉन्ग अपने बच्ची के लिए और उस तीसरे आदमी के लिए है, क्योंकि ये तो रिश्तों की गरिमा और मर्यादा जानती नहीं है। तो इन द हेस्ट करना ये बहुत बड़ा मतलब ये होगा मेरे ख्याल से, बहुत बड़ा मतलब इट विल बी गोइंग टू बी अगेन अ मिस्टेक। एक रिश्ता ख़त्म नहीं किया, आप मंगनी में चली गई, आपने मंगनी और वो रिश्ता अच्छे से ख़त्म नहीं किया, या फिर उसका जवाब नहीं दिया, या फिर उसको अच्छे से सेटल डाउन नहीं किया, और आप तुरंत तीसरे रिश्ते में जा रहे हो इन द हेस्ट। 2 महीने के इसमें आप 1 2 3 रिश्तों में जा रहे हो, तो क्या आप स्टेबल हो, मेंटली स्टेबल हो अपने रिश्तों के लिए? नहीं हो आप मेंटली स्टेबल। आप सिर्फ एक को दिखाने के लिए, अपने एक्स को दिखाने के लिए तुमने मंगनी किया, अभी एक्स और मंगनी वाले को दिखाने के लिए और पब्लिक को जवाब देने के लिए तुम तीसरा ढूंढ रहे हो। तो ये कोई भी ये नहीं है, दिस इज़ नॉट अ सीरियसनेस इनटू अ रिलेशनशिप। तो जो भी है व्यक्ति इसमें गिरने वाला, उसको भगवान बचाए और बच्ची को इस सब से दूर रहे, ये बच्चे के ये सब नहीं हो, क्योंकि उसकी माँ बिल्कुल भी
ये नहीं है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं अपने साथ नहीं अपने बच्चे के साथ कितना बुरा कर रहे हो। वो बोल रही है इतने दिन से तो हमने कभी नहीं देखा तेरे बच्चे के लिए तुझे मन आया मन आया मन आया, तेरे लिए चाहिए पप्पा के बच्चे के लिए पप्पा ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमको नहीं समझ में आ रहा। तुझे सिर्फ एक बकरा चाहिए है इसको जो इसका पक्ष रखे, और ये मुंह पे किसी तरह से कोई भी बकरा पकड़ के ये पब्लिक के सामने बिठा के मुंह पे मारने का काम करने वाली है, इतना सिर्फ मुझे लग रहा है। बाकी शी इज़ नॉट एट ऑल अ सीरियस। नो पर्सन कैन बी इन अ रिलेशनशिप विथ 3 persons इन विदिन अ 2 months। विदिन अ 2 months कोई भी इंसान 3 व्यक्तियों से कैसे मेंटली स्टेबल हो रह सकता है, कैसे मेंटली स्टेबल हो सकता है 3 व्यक्तियों से एक इंसान, कैसे तुरंत तुरंत, क्या इसमें इसका दिखाई देता है कि हाउ मच अनस्टेबल वुमन शी इज़ ओनली लुकिंग फॉर द मटेरियल। उसको ईगो और घमंड इतना है ना कि मेरा ज़िंदगी झंड हो जाए बच जाए तो मैं किसी न किसी तरह पब्लिक को और इसको दिखा दूंगी कि मैं क्या हूँ, दिखा दूंगी मैं क्या हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो अपने बच्चे का और अपना ही बजवा देगी, क्योंकि मर्द है, मर्द है, कोई भी हो वो आएगा ये करेगा जाएगा निकल जाएगा, वैसे ही तू तेरी बजवा के रहेगी। ये है। तो गाइज मुझे कहीं पे भी मतलब ये कर रही है तो ठीक है, अच्छा है, मूव ऑन कर रही है। पर इन द हेस्ट ये जो मूव ऑन है कहीं ना कहीं मुझे लगता नहीं है कि ये रिश्ते में भी कोई स्टेबिलिटी इसको आगे जाके मिलेगी, बिकॉज वो बहुत ही अनस्टेबल वुमन है। उसको रिश्तों का गरिमा पता नहीं है, ना ही वो रिश्ते अच्छे से संभाल सकती है, ना ही वो किसी रिश्ते को अच्छे से रिस्पेक्ट करती है। और ससुराल में भी जाके ये क्या ही रिश्तों के रिस्पेक्ट करेगी और क्या ही अपने पति से ट्रस्ट से रहेगी, क्योंकि एक एंगेजमेंट होते हुए भी इसने अपने पूर्व प्रेमी से संबंध रखे थे। तो क्या एक शादी होने के बाद भी एक परिवार के और उस रिश्ते की गरिमा रख के ये सारी बातें बंद करेगी, या फिर शादी, क्योंकि जिस तरह से हम लप्पू और काभी का जो सिनारियो देख रहे हैं तुरंत इसके शादी के खबर आने के बाद, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से कुछ बवाल ज़रूर मचेगा। अगर नहीं मचा तो अच्छा है, पर इन द हेस्ट ये हुए रिलेशनशिप कहाँ तक सही है और कहाँ तक सही जाएंगे ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। तो यस गाइज, हम और आप सभी यही है आने वाले वक्त में देखने के लिए कि सच में क्या ये रिश्ते जो 2 महीने के दौरान बने हैं, एक रिश्ता टूटा है, एक से रिश्ता सामने आया है, एक रिमंगनी का रिश्ता टूटा है और नया रिश्ता सिर्फ लोगों को जवाब देने के लिए बना है। और अपने कहीं बोल रही है मेरे ताशी के लिए सेकेंड हैंड गाड़ी लाई हूँ तो सेकेंड हैंड पापा भी लाऊंगी सिर्फ यही है, सेकेंड हैंड गाड़ी और सेकेंड हैंड पापा में बहुत फ़र्क होता है। देखिए गाड़ी बिगड़ गई तो अपन रिपेयर भी कर सकते हैं और नई भी ला सकते हैं, पर अगर इंसान और ज़िंदगी बिगड़ गई तो देखिए माहौल ऑलरेडी आइटवाइटी पे है कि क्या हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कहीं भी ये बहस में लिया और रिलेशनशिप, और ये जिस तरह से ये फुल्का बोल रही थी उस दिन कि वो कुछ करने के लिए जानू जानू कह रही थी अपने एक्स को, तो क्या भरोसा है कि आगे भी ये पुचकारने के लिए अपने शादीशुदा ज़िंदगी में होते हुए भी ये पुचकारने के लिए उसको नहीं बोलेगी जानू जानू और सारी बातें जो हमने चार्ट में रखी। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए ये शादी हो सकती है, परिवार ने करा है, उसने अपनी मर्जी से हामी भरी है। तो मुझे नहीं लगता उसने परिवार ने उसके ऊपर कोई भी ये किसी की सुनने वाली में तो है नहीं, इसने खुद से खड़ा किया है जो भी खड़ा किया है। ये औरत जो एक पॉइंट अपने तरह से पक्ष अपना मतलब नहीं रख सकती इतने लोगों ने बोलने के बाद, क्या ये अपने ज़िंदगी का इतना बड़ा डिसीजन सिर्फ परिवार वालों के थोपने के बाद लेगी? परिवार वालों ने कोई आदमी लेके और इसके ऊपर थोपा कि तुझे इससे शादी करनी है, तो क्या ये करेगी? बिल्कुल नहीं। इतने दुनिया भर के लोग ने इसको बोला है कि पक्ष लाओ पक्ष लाओ पक्ष लाओ, उसके घर वाले ने भी शायद सब ने भी बोला इसको तो कुछ तो बोलिए, नहीं बोली। क्या आपको लगता है ऐसी औरत अपने परिवार वालों की सुन के अपने जो भी है माँ चाचा लोग जो भी ये घर में बोल रहे हैं कि इनको लाए, नहीं नहीं, जब तक वो खुद उसको नहीं है, वो खुद कोई तो बकरा पकड़ी है, खुद से ही पकड़ी है, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। देखिए मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि उसने खुद से ही ये बकरा पकड़ा होगा, ये किसी और के चुने हुए बकरे पे अपना ये नहीं कर सकती, इसने खुद ही पकड़ा है और अच्छा पकड़ा होगा, इसलिए तो इसने दोनों को लात मारी है। इसका प्री प्लान्ड है, ये औरत बहुत प्लानिंग से चलती है, ये औरत बहुत दिमाग से चलती है। तो कोई अरेंज में ये रहेगी और फिर अरेंज मैरिज में इसने करा होगा, ये भरोसा मैं तो नहीं कर सकती और ना ही ये हो सकता है। मैं ये गारंटी से आपको बोलती हूँ, जो भी है वो अच्छे से इसको पता है और अच्छे से इसने ऐसा ही पकड़ा है जो इसका जवाब पब्लिक के सामने पक्ष
इसका बन सके, इसका पक्ष जो बन सके वो है। तो ये शादी नहीं, सिर्फ पक्ष बन रहा है, पक्ष का इंतज़ाम किया जा रहा है, शादी का इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है। जहाँ तक मैंने इसको एनालिसिस इसका किया है, और इसके स्वभाव, इसका घमंड, इसका ईगो, जहाँ तक मैंने देखा है इस औरत को, या औरत कभी भी किसी और ने चुना हुआ, तो अभी तो फ़िलहाल केस में तो पहले जो थे वो थे शायद अरेंज में भी, वो भी अरेंज नहीं थे शायद, वो भी उनके बहुत सालों से जानकारी में ही थे, जो इनके पूर्व पति रहे हैं वो। और अभी भी जो है ये बिल्कुल अपने जानकारी में ही करेगी, ये बिल्कुल भी कोई थोपा हुआ इंसान ये नहीं कर सकती है। और कहीं ना कहीं उसी के लिए तो क्या पता इसने इतना रायता ना फैलाया हो, ये तो हमको आने वाला समय ही बताएगा। और सिर्फ ये पक्ष लाने के लिए ये रिश्ता है, ये रिश्ता या फिर ये प्री प्लान रिश्ता है, जो वो लाना चाहती थी इन दोनों को लात मार के, ये हो सकता है। देखिए मेरा तो ये ख्याल है। और जो भी हो, उस बच्ची के साथ अच्छा हो, उस बच्ची को सच में बाप का प्यार मिले। इसको क्या प्यार चाहिए वो तो हमको मालूम नहीं, इसको एक्स का चाहिए, वाई का चाहिए, या जेड का चाहिए, वो तो हमको मालूम नहीं। और इसको कितना रिश्तों का गरिमा है वो भी हम देख चुके हैं। एक के रहते दूसरे से ये बातें करती है, एक के रहते दूसरे से ये जान भी बोलती है, एक के रहते दूसरे से वो सभी करते, सब चीज़ें उसका ये करती है, और फिर आके टेसुए बहाती है पब्लिक के सामने। तो यस गाइस, देखते हैं और इस चीज़ में क्या क्या बाहर निकल के आता है, या फिर और क्या क्या कयास लगाए जाते हैं, और आने वाले दिनों में हमारे सामने क्या क्या परोसा जाता है। तो आप भी है, हम भी है, यही। यस गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग भी, स्टे ट्यून्ड, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, और प्रभा जी के बातों को बुलंद करिए। बाय बाय, थैंक यू।